बेटी। अरे मैं क्या सपना रहा था। मेरे सामने देवी जी आई हुई थी और बोल रही थी कि अरे तुमने मुझे बलि नहीं दिया है। आज तक तुम्हारे पुरखे ने बलि देते देते आया था, लेकिन तुमने पूरा मेरे बलि को भुला गया। मैं तुम्हारे सब खानदान को नष्ट कर दूंगी। नहीं माँ, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि आप नाराज़ ना होइए। मैं संकल्प करता हूँ माँ कि आज ही मैं तुम्हारा जो बलि है उसको बिल्कुल ज़रूर दूंगा और तुरंत दूंगा। माँ मेरे ऊपर दया करो माँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और मेरा जो परिवार है सुख शांति से रहे माँ। मेरे ऊपर आप बिल्कुल दया कीजिए, कृपा कीजिए, नाराज़ नहीं होइए माँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, तुरंत अभी जा कर के आपका जो बलि है बिल्कुल तुरंत दूंगा माँ। माँ मैं अभी जा रहा हूँ आपके बलि देने के लिए माँ, मैं तुरंत जा रहा हूँ। हे देवी, आपने स्वप्न में मेरे पास में आई थी और आप कह रही थी कि आपने मेरे को बलि नहीं दिया है तो मैं तुम्हारा परिवार का सर्वनाश करूंगा। सो मैं संकल्प किया था कि आज ही आपका बलि दूंगा माँ। तो मैं आपका जो बलि है उसको पूरा करने के लिए आपके चरण में आया हूँ, सो स्वीकार कर लीजिए माँ। अरे अरे ये क्या कर रहे हो भगत जी? रुक जाइए, ये क्या कर रहे हो? मेरे पास में रात को स्वप्न में माता जी आई थी और कह रहा था कि भाई तुमने मुझे बलि नहीं दिया है, सो मैं तुम्हारा परिवार का सर्वनाश करूंगा। इसलिए मैं माता से प्रार्थना किया कि माता मेरा भूल हो गया, मैं आपका जो संकल्प है पूरा करूंगा। इसलिए संकल्प के अनुसार मैं उसको बलि देने के लिए माँ के चरणों में आया, इसलिए बलि दे रहा हूँ। वाह, ये तो आपके मन की भावना है। रुकिए, उसको छोड़ो उसको, फिर बाद में जैसे हो वैसे करना। ध्यान दो मेरी बातों पर। माँ सबकी माँ होती है। आप विचार कीजिए, अगर हमारी देवी सच्ची होती तो तोहरा है साचा देवा तो खेत चरत क्यों न लिया जी। अगर हमारी देवी सच्ची होती, हमारे भरोसा नहीं होता, हमको हमारे रास्ते निहार रहे हैं, इतने पशु पक्षी चल रहे हैं, इनकी बलि क्यों नहीं लेती है? हम उसको बलि देंगे तभी लेगी, इतनी पंगु है? ऐसा नहीं। अब विचार करें, देवी तो सबके साथ भावुक होती है, वह किसी की बलि नहीं लेती। यह स्पष्टीकरण हमें पता चल रहा है। हम अपने जीव के स्वार्थ के कारण से लेते हैं और देवी किसी को भक्ति नहीं, किसी को खाती नहीं है। इसलिए आज से हम सबको सीख लेना है कि हम किसी भी जीव जंतु की यहाँ बलि नहीं देंगे और उनकी रक्षा करेंगे, और रक्षा करके हम भी सुख चाहते हैं। ऐसे हर प्राणी सुख चाहता है, ऐसा सार्वभौमिक ज्ञान है। ये माँ हमें यही सीख दी है। ऐसे रहेंगे तो दैवत्व, इंसान कहते हैं ना, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान फिर बनेंगे। मनुष्य ही भगवान का दूसरा रूप होता है। जरा सोचिए आप, अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाए तो कितना दर्द होता है। तो किसी की गला काटने, किसी की हत्या करने में कितना दर्द होता होगा। ये विचार करने की बात है। इसलिए हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। वैसे हर प्राणी सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। तो आज से संकल्प करें, बलि उली की प्रथा बिल्कुल त्याग दें। माँ सबकी माँ होती है। संसार में यही माता और पिता से संसार का सृष्टि हुआ है। और जितने भी प्राणी हैं, कीट से लेकर के मनुष्य तक,
और सभी उनके बच्चे हैं। वह माँ कैसे? आप विचार कीजिए, माँ अपने बच्चों की बलि नहीं लेती। इंसान तो बिगड़ चुके हैं, अपने जीव के स्वार्थ के कारण से हर साल या तिसाला बलि देते देते अपने स्वार्थ के लिए देवी के नाम से बलि करते हैं और खुद स्वतः खा जाते हैं। लेकिन ये हमारी देवी संसार की माँ है, अपने बच्चों की बलि नहीं लेती। और ये श्वेत पूजा से अपने मन की भावना दूसरे विचारों को विचार कीजिए। मनुष्य दया के पात्र होता है, जीवों पे दया करना चाहिए, सार्वभौमिक ज्ञान है। यहाँ लाएं और ला करके छोड़ दीजिए। वह किसी के हाथ में बिकने वाले, मार जाने खाने वाले से यहाँ आकर के स्वतंत्र हो जाती है और माँ की हो जाती है। माँ सार्वभौमिक है, इसलिए विचार कीजिए। यहाँ सात्विक पूजा है। आपके मन में जो कुछ भी विचार है, इन विचारों को आकर के माँ के सामने दोहराइए और जीव हत्या के विषय में किंचित मात्र नहीं। आप भी आज से जितने भी जीव हत्या करके मांस खाते हैं, आप सारे परिवार से ही इनको त्याग दीजिए और दुश्मनों से मुक्ति हो जाइए। सच्चे आप माता जी के शिष्य बन जाएंगे। संसार में देख लीजिए, एक कुविचार और सुविचार के लोग होते हैं जो जिह्वा के स्वार्थ से किसी की हत्या करते हैं और खा जाते हैं, वह राक्षसी वृत्ति है। एक ऐसे इंसान है जो जीवों पर दया करते हैं और दया करके उसकी रक्षा करते हैं, वह इंसान है। अब दोनों में विचार करो। जो किसी को सताता है वह राक्षसी वृत्ति है और जिसी के ऊपर दया करता है वह दैत्य है। तो हम सब मानव ही तो देवता है। आप इन देवी हमें यही सीख दे रहा है कि बेटा जीवों पर दया करो, और आज से आप दया करना सीखें और सीख करके इस बलि की प्रथा को छोड़ करके मांस खाना छोड़ देना। इसमें आपकी कल्याण होगा, भलाई होगा। और हमारी देवी माँ है, यही हमें सीख दे रही है कि बलि नहीं देना बेटा, जीव के स्वार्थ से किसी की हत्या नहीं करना, जीवों पे दया करना, यही माँ हमें सीख दिया है। और आज से संकल्प कीजिए कि मैं भी आज से शाकाहारी शुद्ध बनूंगा और किसी प्रकार के मांसाहारी नहीं लेकर के, इन सब से मुक्त होकर के मैं भी श्वेत पूजा में आऊँगा, न मारूंगा न खाऊंगा मांस। ऐसे संकल्प कीजिए। बहुत अच्छा भैया जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल आपकी बातों का मैं समर्थन कर रहा हूँ। आज से मैं भी किसी भी प्राणी को नहीं सताऊंगा, न मारूंगा, और मैं भी आज से शाकाहारी बनूंगा। आपकी मन की ये भावना है, इस मन की भावना को मिटाओ और जीवों पे दया कीजिए और दया करके आपसे सात्विक, आज से शुद्ध शाकाहारी बन जाइए। जीव दया आत्म पूजा, कहें कबीर, धर्म नहीं दूजा।